हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना होता है, चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। और हर सेल के सराउंडिंग में हर सेल की बाउंड्री एक मेम्ब्रेन की बनी होती है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और उस सेल के अंदर होता है कुछ फ्लूइड जैसा मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और हर सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। लेकिन दोस्तों, हर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है, इस मेन बेसिस पे हम सेल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो हम डेफिनेशन कंसिडर करते हैं वो यही होती है कि ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपको दोस्तों पता ही है, हमने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ डीएनए, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है डीएनए की फॉर्म में वो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, उसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे नेकेड डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल्स एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल एक्सेट्रा। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता ही है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, chloroplast in case of plant cells, etc. अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो आपको पता है, हम इन्हें बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अब हर सेल को प्रोटीन सिंथेसिस की तो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हर सेल को ग्रोथ करनी है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स। तो जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में होते तो हैं लेकिन होते हैं 70s टाइप, और राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप इन यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हमने राइबोसोम्स वाले टॉपिक में करे थे कि 70s कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है साइज में और लाइटर होता है वेट में एज कंपेयर टू 80s राइबोसोम्स। दोस्तों एक बात और, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स मिलेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में मिलेगा 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल की बात करें विच आर द मेन टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन में बेसिकली अमीनो एसिड्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन भी होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और फंगल सेल में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस की विच आर रिलेटेड टू डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इज सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए का मतलब है डीएनए के दो फ्री एंड्स नहीं होते, दोनों एंड्स जॉइंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इज लीनियर, यानी कि डीएनए के फ्री एंड्स प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद दोस्तों डीएनए से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का। डीएनए जनरली कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपको पता ही है ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इनसाइड साइटोप्लाज्म। अब दोस्तों आपको पता है डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जब इंफॉर्मेशन लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दोनों ही प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि जो आरएनए मैसेज लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है राइबोसोम्स में होती है, और राइबोसोम्स आपको कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। तो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन अकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। हिस्टोन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में किया था दोस्तों। अभी के लिए मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। हिस्टोन्स कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की पैकेजिंग होती है इट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सुपर कॉइलिंग, तो हिस्टोन्स की जरूरत नहीं होती, हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन मेसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोस्तों रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस तो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हर सेल में होता है, राइट। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम की जरूरत हर सेल को पड़ती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम लोकेटेड होते हैं मेसोसोम में इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये मेसोसोम क्या होता है यहां पे देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मेसोसोम। तो मेसोसोम पे या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में तो आपको पता ही है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्टली रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कुछ एक एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस यानी कि पहला पाथवे होता है रेस्पिरेशन का, उसके एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और मोस्टली एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस के बाद वाले पाथवे होते हैं वो सारे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो उनसे रिलेटेड एंजाइम्स आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं साइक्लोसिस। अब इसका मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज अंडर कांस्टेंट मोशन इन लार्ज यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि साइटोप्लाज्म मोशन में है तो इस वजह से जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट है, मटेरियल्स का इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है, दैट इज फैसिलिटेटेड। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। दोस्तों एक बात और, हम फ्लैजिला से रिलेटेड दो डिफरेंसेस यहां पे करेंगे। फ्लैजिला क्या होता है? देखिए बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में यू कैन सी एक ये विप जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं फ्लैजिलम, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जरूरी नहीं है आपको फ्लैजिला मिलेगा, हो सकता है कोई बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो यानी कि मूव कर सकता हो, उनमें आपको फ्लैजिला मिल सकता है, लेकिन जो सेल्स मूव नहीं करते उनमें मोस्टली फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी प्लांट सेल्स में जनरली स्पीकिंग फ्लैजिला इज एब्सेंट। एनिमल सेल्स में किसी किसी एनिमल सेल में आपको फ्लैजिला मिल सकता है, जैसे कि स्पर्म सेल्स में आपको फ्लैजिला मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, सब में तो नहीं होता, अगर प्रेजेंट होगा इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड।
यूकैरियोटिक सेल्स में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इट इज 11 स्ट्रैंडेड, यानी कि 9 + 2 स्ट्रैंडेड, 9 स्ट्रैंड्स इन द पेरिफ्री एंड 2 स्ट्रैंड्स इन द सेंटर, राइट। तो और नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला से रिलेटेड कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो बना होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो बना होगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आज आपको अगर ये लेक्चर समझ आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।